क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी शेयर बाजार में भूचाल आता है और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है, वॉरेन बफेट जैसे लोग और अमीर कैसे हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो जानते हैं कि कौन सी संपत्ति तबाही के समय में भी फलती फूलती है। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आप हर बार बाजार की घबराहट में अपने पैसे को हवा में उड़ते देख देखकर थक चुके हैं, तो आज आप उन 7 संपत्तियों के बारे में जानेंगे जो न केवल गिरावट से बचती हैं बल्कि उससे मुनाफा भी कमाती हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। 2008 की मंदी के दौरान जब सेंसेक्स निफ्टी 50% से ज्यादा गिर गए थे, तब कुछ खास संपत्तियों ने 20% तक का मुनाफा दिया था। ये वही प्लेबुक है जिसे अरबपति अपनी दौलत बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सरकारी बॉन्ड्स हमेशा से सबसे बेहतरीन आर्थिक बंकर रहे हैं। पहली संपत्ति, भारत सरकार के बॉन्ड्स, G-Secs और RBI बॉन्ड्स। एक तथ्य जो आपको चौंका सकता है, आजादी के बाद से आज तक भारतीय सरकारी बॉन्ड्स ने कभी भी 10 साल की अवधि में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। कभी नहीं, न किसी युद्ध के समय, न किसी आर्थिक मंदी में, न किसी और संकट में। ये लगभग 75 सालों का भरोसेमंद डेटा है। 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान जब बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे और शेयर बाजार तबाह हो गया था, तब लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स ने 20% से ज्यादा का मुनाफा दिया था। 2022 में जब महंगाई आसमान छू रही थी और शेयर बाजार पिट रहा था, तब आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बिना किसी जोखिम के 8% से ज्यादा का ब्याज दे रहे थे। जब आपके पड़ोसी अपने पीएफ और म्यूचुअल फंड के पैसे को डूबता देख रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, तब सरकारी बॉन्ड निवेशक गारंटीड रिटर्न कमा रहे थे। अब समझिए कि इसमें निवेश कैसे करना है। आप सरकारी बॉन्ड सीधे आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए बिना किसी फीस के खरीद सकते हैं, या फिर ज़ेरोधा और ग्रो जैसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से भी। संकट से बचने के लिए 10 से 30 साल की अवधि वाले बॉन्ड्स सबसे अच्छे होते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था में संकट आता है और ब्याज दरें घटती हैं, तो इनकी कीमत सबसे ज्यादा बढ़ती है। आरबीआई बॉन्ड्स में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन एक समझनी होगी, आपका पैसा कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। इन बॉन्ड्स को आप एक निश्चित समय से पहले नहीं बेच सकते, और अगर आप मैच्योरिटी से पहले बेचते हैं तो बॉन्ड की कीमत बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ समय तक पैसा निकालने की जल्दी में नहीं है, तो ये आपका सबसे सुरक्षित आर्थिक बंकर है। सही रणनीति क्या हो? फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी उम्र के हिसाब से पोर्टफोलियो का 10% से 40% हिस्सा बॉन्ड्स में रखने की सलाह देते हैं। 50 की उम्र में 30% हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स और आरबीआई बॉन्ड्स में लगाएं। 60 की उम्र में इसे 40% तक कर दें। ये रोमांचक नहीं है, लेकिन ये आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बॉन्ड्स तो आपके पैसे को सिर्फ बचाते हैं। अगर आपको उस पैसे को बढ़ाना भी हो और उससे लगातार आमदनी भी चाहिए, तो रुकिए, क्या आपको अब तक ये जानकारी मददगार लग रही है? अगर आप कुछ काम का सीख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आगे बताइए जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि प्रो बफेट HQ पर आपके लिए ऐसा कंटेंट और लाना है। सच में इससे मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि आप क्या देखना चाहते हैं। यहीं पर हमारी दूसरी संपत्ति काम आती है, जिसने 1926 के बाद से हर मंदी में लोगों को आमदनी दी है। दूसरी संपत्ति, डिविडेंड ग्रोथ ETF। ये आंकड़ा आपकी सोच बदल देगा। जिन कंपनियों ने लगातार अपना डिविडेंड लाभांश बढ़ाया है, उन्होंने 1972 के बाद से 83% बार शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। 2008 की मंदी में जब निफ्टी 50 इंडेक्स 52% गिरा था, तब निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स सिर्फ 40% गिरा। ये 12% का अंतर आपके रिटायरमेंट के पैसे के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं आपको भारत के 2 खास फंड्स के बारे में बताता हूं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 ETF DIVOP जैसे फंड्स ने पिछले कई सालों में शानदार रिटर्न दिया है, और सबसे बड़ी बात, ये कम उतार चढ़ाव के साथ हुआ है। कम जोखिम, ज्यादा रिटर्न, यही तो हर निवेशक चाहता है।
ये ईटीएफ उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो सालों से लगातार डिविडेंड दे रही हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस या आईटीसी। ये कोई सट्टेबाजी वाले नए नए स्टार्टअप नहीं हैं, ये कैश बनाने वाली मशीनें हैं जिनका दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा विकल्प एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड जैसा है, सिर्फ उन कंपनियों को चुनता है जिनका डिविडेंड देने का मजबूत इतिहास है। हो सकता है इनकी मौजूदा यील्ड कम हो, लेकिन ये कंपनियां साबित कर चुकी हैं कि वे मंदी के दौर में भी पैसा देती हैं। HUL ने पिछले 25 से ज्यादा सालों से लगातार डिविडेंड बढ़ाया है, जिसमें 2008 की मंदी और 2020 का कोरोना संकट भी शामिल है। निवेश कैसे करें? इन ETFs की मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है, लगभग 0.1% या उससे भी कम, यानी 10,000 रुपए के निवेश पर सिर्फ 10 रुपए सालाना। आप किसी भी बड़े ब्रोकरेज पर इन्हें खरीद सकते हैं और ऑटोमेटिक डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट सेट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा और तेजी से बढ़े। इसमें जोखिम क्या है? बहुत बड़ी मंदी के समय कंपनियां डिविडेंड काट सकती हैं, लेकिन डिविडेंड फोकस्ड ETFs खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को जल्दी से हटा देते हैं, इसलिए आप किसी एक डूबती हुई कंपनी में फंसे नहीं रहते। स्मार्ट रणनीति क्या हो? 45 साल से ज्यादा उम्र के निवेशकों को अपनी इक्विटी का 20-30% हिस्सा डिविडेंड ग्रोथ फंड्स में रखना चाहिए। इससे आपको स्थिर आमदनी और ग्रोथ दोनों का फायदा मिलता है। लेकिन अगर ऐसी आमदनी की बात करें जो कभी नहीं रुकती, तो एक ऐसी संपत्ति भी है जो कानूनी तौर पर अपनी 90% कमाई निवेशकों में बांटने के लिए मजबूर है। तीसरी संपत्ति, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, रीट्स। यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। रीट्स यानी रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड भारत में एक नया लेकिन जबरदस्त विकल्प है। विदेशों में रीट्स ने कई बार शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि 2008 जैसी मंदी में भी। भारत में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, EMBA एम्बेसी या माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, माइंडस्पेस जैसे विकल्प मौजूद हैं। जरा सोचिए, जब 2020 में कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, तब भी इन रीट्स की कमाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि इनके किराएदार बड़ी बड़ी IT कंपनियां जैसे TCS, एक्सेंचर, IBM हैं, जो सालों के लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं और अपना किराया समय पर देती हैं। आज के समय में ये रीट्स 6% से 8% की डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, जो FD से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एम्बेसी रीट के 1000 यूनिट्स हैं, तो आपको हर तिमाही लगभग 5,000 रुपए की आमदनी हो सकती है, यानी साल का 20,000 रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए का निवेश किया है, तो ये सालाना 60,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी हो सकती है, जो सीधे आपके बैंक खाते में आती है। ये रीट्स भारत के बड़े बड़े शहरों में आलीशान ऑफिस बिल्डिंग्स और IT पार्क्स के मालिक हैं। इनका किराया महंगाई के साथ साथ बढ़ता रहता है। जब कंपनियां बंद थीं, तब भी इन रीट्स ने अपने किराए का 99% से ज्यादा हिस्सा वसूला, क्योंकि इनके लीज एग्रीमेंट्स बहुत मजबूत होते हैं। निवेश कैसे करें? आप किसी भी ब्रोकरेज के जरिए इन रीट्स के यूनिट्स वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं। आप एक ही रीट में निवेश करके दर्जनों बड़ी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बन जाते हैं। इनकी मैनेजमेंट फीस भी बहुत कम होती है। इसका सालाना खर्च 0.12% है और ये फिलहाल 3.8% का डिविडेंड देती है। लेकिन इसमें जोखिम भी हैं। रीट्स ब्याज दरों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो रीट्स की कीमतें अक्सर गिरती हैं, क्योंकि उनके ऊंचे डिविडेंड की तुलना में बैंक FD ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। साथ ही भारत में रीट से मिलने वाली आमदनी पर टैक्स के नियम थोड़े जटिल हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें किसी टैक्स सलाहकार से समझकर ही निवेश करें। सही रणनीति ये है कि आपके कुल पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा रियल एस्टेट में होना चाहिए, और कई सलाहकार अब सीधे जमीन या मकान खरीदने की झंझट से बचने के लिए रीट्स को ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि इसे आप एक क्लिक में खरीद बेच सकते हैं। लेकिन जहां रीट्स आपको रियल एस्टेट में निवेश का मौका देते हैं, वहीं एक ऐसी संपत्ति है जो 4000 सालों से दौलत का सबसे बड़ा भंडार रही है और हर आधुनिक संकट में उसने अपनी कीमत साबित की है। चौथी संपत्ति, सोना और कीमती धातुएं। मैं आपको वो आंकड़े देता हूं जो मायने रखते हैं।
जब जब दुनिया में आर्थिक संकट आया, चाहे वो 2008 की मंदी हो या 2020 का कोरोना संकट, सोने ने हमेशा एक सुरक्षित पनाहगाह का काम किया है। जब शेयर बाजार डूब रहे थे, तब सोने की चमक बढ़ रही थी। लेकिन असली बात यह है, सोना सिर्फ महंगाई से नहीं बचाता, ये आपकी मुद्रा की घटती कीमत से भी बचाता है। आजादी के समय से आज तक भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कहां से कहां आ गई है, ये आप जानते हैं। आपकी तिजोरी में रखा कैश अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है, लेकिन सोना अपनी कीमत बनाए रखता है। भारत में निवेश के कई तरीके हैं। पहला पारंपरिक तरीका है गहने या सिक्के खरीदना, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी और सुरक्षा का खतरा होता है। दूसरा और स्मार्ट तरीका है गोल्ड ईटीएफ, जैसे निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज, जिन्हें आप शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं और ये असली सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं। लेकिन एक मास्टर क्लास रणनीति जो सिर्फ भारत सरकार देती है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबीज। एसजीबी में आपको न सिर्फ सोने की बढ़ती कीमत का फायदा मिलता है, बल्कि सरकार आपको हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी देती है। और सबसे बड़ी बात, 8 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको जो भी मुनाफा होगा, उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये सोने में निवेश का सबसे बेहतरीन और टैक्स कुशल तरीका है। आपकी राय में सोने में निवेश का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? गहने, ईटीएफ या एसजीबी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सलाहकारों का मानना है कि आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा सोने में होना चाहिए। इसका नुकसान यह है कि सोना कोई डिविडेंड या किराया नहीं देता, लेकिन जब बाकी सब कुछ डूब रहा हो तो यही आपकी नाव बचाता है। लेकिन जहां सोना आपकी दौलत को बचाता है, वहीं एक और संपत्ति है जो न सिर्फ टैक्स फ्री बढ़ती है, बल्कि आपको जिंदगी भर टैक्स फ्री आमदनी भी दे सकती है। पांचवी संपत्ति, कैश वैल्यू जीवन बीमा। ये वो जगह है जहां ज्यादातर फाइनेंशियल गुरु गलती करते हैं। वे जीवन बीमा को एक खराब निवेश बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन वे उस टैक्स बचाने के मौके को नजरअंदाज कर देते हैं जिसे अमीर लोग दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में इसे यूलिप्स या गारंटीड रिटर्न प्लान्स के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका पैसा टैक्स फ्री बढ़ता है और अगर पॉलिसी सही तरीके से बनाई गई है तो आप रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा राशि से टैक्स फ्री पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन पॉलिसीज के शुरुआती सालों में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जटिल होता है। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और पीपीएफ, एनपीएस जैसी सभी टैक्स बचाने वाली योजनाओं में अधिकतम निवेश कर चुके हैं, उनके लिए ये दौलत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और टैक्स प्लानिंग का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। लेकिन ऐसी संपत्ति की बात करें जो समय के सचमुच बढ़ती है, तो एक ऐसा निवेश है जो आप सोते समय भी बढ़ता है और हर आर्थिक संकट में शानदार प्रदर्शन करता है। छठी संपत्ति, टिम्बरलैंड यानी लकड़ी की खेती। ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। पिछले 30 सालों में टिम्बरलैंड ने शेयरों से कम जोखिम के साथ सालाना 11% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2008 की मंदी में जब शेयर बाजार 50% से ज्यादा गिर गया था, टिम्बरलैंड निवेश सिर्फ 3% नीचे था। क्यों? क्योंकि पेड़ बढ़ना बंद नहीं करते, चाहे दलाल स्ट्रीट पर कुछ भी हो रहा हो। भारत में सीधे तौर पर टिम्बरलैंड रीट्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप कृषि भूमि या सागौन जैसी कीमती लकड़ी के बागानों में निवेश कर सकते हैं। यह एक बहुत ही खास और लॉन्ग टर्म निवेश है जिसमें धैर्य की जरूरत होती है। जब रियल एस्टेट में तेजी आती है तो लकड़ी की कीमतें आसमान छूती हैं। जब मंदी होती है तो आप कटाई रोककर पेड़ों को और बड़ा और मूल्यवान होने दे सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को विविधता देने का एक बेहतरीन तरीका है। हालांकि इसमें बड़ी पूंजी और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप अपने पैसे के एक हिस्से के लिए सबसे सरल, सबसे मूर्खता रहित सुरक्षा चाहते हैं, तो हमारी आखिरी संपत्ति के लिए बाजार के किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है और इसने आज तक किसी भी निवेशक का पैसा नहीं डुबाया है जिसने इसे मैच्योरिटी तक रखा। सातवीं संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज। एक बात साफ कर दूं, एफडी रोमांचक नहीं है, लेकिन ये 100% भरोसेमंद है।
2023 में जब अमेरिका में बैंक डूब रहे थे और भारत में भी लोग अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तब एफडी धारक चैन की नींद सो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पैसा DICGC द्वारा प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक बीमित है। आज भी कई छोटे फाइनेंस बैंक 8-9% तक का ब्याज दे रहे हैं, जो बिना किसी जोखिम के एक शानदार रिटर्न है। लेकिन ज्यादातर लोग जिस रणनीति से चूक जाते हैं वो है एफडी लैडरिंग। अपने सारे पैसे को एक ही एफडी में डालने के बजाय आप इसे अलग अलग अवधि की कई एफडीज में बांट देते हैं। जैसे 5 लाख को 1-1 लाख की 5 एफडीज में डालें जो हर 6 महीने में मैच्योर हों। इससे आपको नियमित रूप से कैश मिलता रहता है और आप लंबी अवधि की एफडी पर ज्यादा ब्याज का फायदा भी उठा पाते हैं। एफडी का एक नुकसान है, इसके ब्याज पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, लेकिन अनिश्चित समय में अपनी संपत्ति का 20 से 30% हिस्सा गारंटीड योजनाओं में रखना आपको रात में शांति से सोने की सुविधा देता है, ताकि आप बाकी पैसे से ज्यादा आक्रामक दांव लगा सकें। ये शक्तिशाली रणनीतियां आपको सिखाती हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाना है। अगर आप ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक जानकारी चाहते हैं तो प्रो बफेट HQ को जरूर देखें, जहां हम आपको अमीर बनने के तरीके नहीं, बल्कि हमेशा अमीर बने रहने के रहस्य सिखाते हैं।